आज सुनते हैं गंगा नदी की कहानी। हर हर गंगे। पुराण कथाओं के अनुसार गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पदनख से हुई है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर प्रहलाद पौत्र महादानी राजा बलि से दान में केवल 3 पद पृथ्वी मांगी। बलि के स्वीकार करने पर वाम भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पद में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पद में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे पद के लिए कुछ शेष नहीं रहा तो भगवान ने अपना पैर राजा बलि की छाती पर रखा और उसे पाताल में पहुंचा दिया। बलि को जीतकर जब भगवान विष्णु लौटे तो उनके उल्टे पैर के अंगुष्ठ का नख झड़ गया। उस झड़े हुए पदनख से एक जलधारा प्रस्फुटित हुई। ब्रह्मा ने उसे अपने विराट कमंडल में भर लिया। यही पवित्र जलधारा विष्णु के पद से निकलने के कारण विष्णुपदी और ब्रह्मा के कमंडल में रहने के कारण ब्रह्म कमंडल वासिनी कहलाई। आगे चलकर जब इस पवित्र जलधारा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ तब इसका नाम गंगा पड़ा। सगर के पुत्र यानी प्रपौत्र भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए भारी तप किया। जब उन्हें पता चला कि ब्रह्म कमंडल से निकलकर गंगा के पृथ्वी पर आने पर ही उनके पूर्वजों का उद्धार होगा तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, गंगा बहुत वेगवती है, वे पृथ्वी पर गिरेंगी तो उसे फोड़कर पाताल में चली जाएंगी। इसीलिए तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि वे इस वेग को शांत करें। भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने अपनी जटाएं खोलकर आकाश में फैला दी और गंगा के प्रवाह को अपनी जटा जूट में बांधकर मस्तक पर धारण कर लिया। भगीरथ के अनुनय विनय और प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने गंगा को थोड़ा सा मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वे बहुत वेग से पृथ्वी पर गिरी। मार्ग में जहन मुनि का आश्रम था जो गंगा के भयंकर तेज प्रवाह में बह गया। उन्होंने कुपित होकर गंगा को समेटकर अपने पास रख लिया। भगीरथ के अनुनय विनय करने पर उन्होंने गंगा को मुक्त किया। इस प्रकार वे भगवान शंकर की जटा में रहने के कारण जटाशंकरी और जहन मुनि के पास में रहने के कारण जाह्नवी कहलाई। मुक्त होने पर गंगा भगीरथ की पथगामिनी हुई। चूँकि आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। अंततः गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख की ढेरियों को स्पर्श किया। इस तरह सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। महाभारत के अनुसार गंगा केवल नदी ही नहीं, साक्षात देवी थी, जिनका विवाह कुरुवंशीय सम्राट शांतनु से हुआ था। उनके 8वें पुत्र का नाम गांगेय था, जो बहुत वीर, पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष थे। वे ही महाभारत के कथा में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुखी गुफा से निकलती है। वहाँ उसका नाम भागीरथी है। कुछ आगे चलकर उसमें जाह्नवी मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसमें विष्णु गंगा और धवल गंगा की धाराएं मिलती हैं। इन सब नदियों का संयुक्त प्रवाह ही गंगा कहलाता है। ऋषिकेश और हरिद्वार पार करके गंगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होती हुई प्रयाग पहुंचती है। वहां यमुना और गुप्त सरस्वती इसमें मिलती है। इन 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। वहां से वह पटना पहुंचती है, जहां अनेक छोटी बड़ी नदियां उससे मिलती हैं। अंत में कोलकाता पहुंचकर डेल्टा बनाते हुए वह समुद्र में मिल जाती है। अपने उद्गम स्थान से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए गंगा को 2510 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भारत की समृद्धि इस महानदी पर आश्रित है। इसका जल अनेक रोगों को दूर करने वाला तथा मोक्षदायक है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके जल को दूषित न करें और सर्वदा नमन करते हुए कहें, गंगे गंगे नमस्तुभ्यं मातर्मातर्नमो नमः।